नस्ल दर नस्ल मौलवी चला हुआ आ रहा है ना। जब उसने मुझे कहा कि पैजामा ऊंचा करो जन्नत मिलेगी, तो मैंने घर जाते ही अपने अब्बा को टोका। मैं कहा एक बात में तो आप हमसे मजाक करते रहे। तो कहने लगे बेटा किस बात में? मैं कहा आप तो कहते थे कि अम्मी के पैरों के नीचे जन्नत है। ये इन्होंने बताया कि वो तो टुकनों में फंसी हुई है। आप तो कहते थे माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। ये तो इन मुफ्तियों ने बताया जो सारा दिन मस्जिदों में चौराहों में खड़े हुए फतवा दे रहे कि भैया तुम जहन्नुम में चले जाओगे। अब बुखारी, इमाम बुखारी को देखते हैं, बात बिल्कुल दुरुस्त है, हक है। ये मेरे प्यारे नबी अलैहि सलाम ने कहा है कि जिसका पैजामा टखनों से नीचा होगा वो जहन्नुम में जाएगा। लेकिन आप इतने लोग बैठे हैं, हम हजारों लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, नबी अलैहि सलाम की निस्बत से मौजूद हैं, और तो कोई बात नहीं है ये। लेकिन इसमें राज क्या फंसा हुआ है? अब अगर मैं पूछने जाऊंगा ना तो एक दूसरे की तरफ देखने लगेंगे भी कौन बताए। तो लेकिन आप फिक्र ना कीजिए, सारे ही आप जैसे सुने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े दौड़े गए थे, ऐलान हुआ था मस्जिद नबी से अपने पैजामे, चादरें, लुंगियां ऊंची कर लो, आज के बाद नीची नहीं होनी चाहिए। नबी अलैहि सलाम की खिदमत में गए, या रसूलल्लाह मैंने ऊंची कर ली, लेकिन बाज़ औक़ात ढलक जाती है, थोड़े हेल्दी थे, या रसूलल्लाह ढलक जाती है, कोई गुनाह तो नहीं होगा? वो फरमाया अबू बकर नहीं नहीं, ये इसलिए नहीं कहा, ये पैजामा टखनों से इसलिए ऊंचा उठवाया है कि ये जो लोग, जो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये जब सड़क पे चलते हैं पैजामा नीचा करके, चादर नीची करके, इनकी चाल में फिरौनियत आ जाती है, तकब्बुर आ जाता है। ये गरीब के सलाम का जवाब नहीं देते, ये माँ बाप से अदब से पेश नहीं आते, ये बीवी से मोहब्बत नहीं करते, ये बच्चों पर जुल्म करते हैं, ये राहगीरों के सलाम का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। हमने ये कपड़ा ऊंचा करवा दिया ताकि इनकी गर्दन झुक जाए, इनमें आजिज़ी आ जाए। अब मसला समझो कि मसला है क्या। एक मेरे जैसा बंदा हो, पैजामा टखनों से ऊंचा हो, सिर पे पगड़ी बांध रखी हो, बेहतरीन दाढ़ी रखी हो, और पूरा मौलवी और पूरा दीनदार बना हो, चिल्ले भी लगाए हो, या सुन्नी मुसलमान हो, जाता भी हो अजमेर शरीफ, और अपने आप को दीनदार भी कहता हो, दावत का काम भी करता हो, हर एक तरह की दीनदारी करता हो, लेकिन जब नमाज पढ़ने जाता है अपने बाप को सलाम करके नहीं जाता घर में से। पजामा टखनों से ऊंचा है, लेकिन माँ बाप से बदतमीजी करता है, अपनी बीवी के चेहरे पे थप्पड़ मारता है, अपने बच्चों को गाली देता है, अपने पड़ोसियों पर जुल्म करता है, गरीब के सलाम का जवाब नहीं देता, राहगीर को रास्ता नहीं बताता, रास्ते में पड़ी हुई चीज को उठा के एक तरफ नहीं करता। तो फिर मियाँ साहब इस पाजामे को टुकनों की बजाय अगर घुटनों पे भी कर लोगे तो इस्लाम को आपसे कोई लेना देना नहीं है।